वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डायमेंशन। ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड पार्ट है। हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन के फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, फिजिकल क्वांटिटी, और साथ ही साथ हम लोग देखे थे क्या कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा था, यूनिट्स। हम लोग बेसिकली क्या देखे थे कि यूनिट क्या होता है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, और हमने देखा था क्या कि ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्या, डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन होता क्या है, यानी इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन बेसिकली क्या है, बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर है फिजिकल क्वांटिटी का, वही क्या होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। इसको अगर हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है डायमेंशन। इसको हम एग्जांपल में देखते हैं। इसका एग्जांपल लेट से मान लेते हैं क्या, फोर्स। फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, मास है। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मास इंटू लेंथ इंटू क्या लिख देंगे हम, टाइम, और इसका पावर बेसिकली क्या होगा, -2। तो हमारा फोर्स बेसिकली क्या आ गया, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम के पावर -2। अगर हम इसी को डायमेंशन के फॉर्म में लिखें, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम फोर्स का डायमेंशन लिखें तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मास को लिख देंगे m, लेंथ को लिख देंगे l, और यहाँ पर जो टाइम है वो उसका मतलब क्या है, कैपिटल T, और उसका पावर कितना होगा, -2। तो यही क्या है, फोर्स का डायमेंशन है। यहाँ पर हम इसको कैसे रीड करते हैं कि फोर्स में मास का डायमेंशन कितना है 1, लेंथ का डायमेंशन कितना है 1, और टाइम का डायमेंशन कितना है -2। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हमने देखा था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेसिकली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से होता है, पहला क्या होता है, प्लेन एंगल, पहला क्या होता है, प्लेन एंगल, और दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल, दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल। ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। हमें पता है कि प्लेन एंगल कितना होता है, आपको पता होगा, थीटा क्या होता है, L/r। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, यहां से लेट से मान लेते हैं यहाँ मूव कर रहा है, ऐसे मूव किया है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही क्या है, प्लेन एंगल है। इसको मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं R, तो थीटा क्या हो जाता है, L/r। हमें पता है इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, हमें पता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, RAD। अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होता है, एरिया बाय r²। ये क्या होता है, सॉलिड एंगल। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हमने देखा था ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, SR। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेरेडियन को SR। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की बात करें, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम प्लेन एंगल के डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या होता है, नहीं होता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो प्लेन एंगल है उसका डायमेंशन क्या होगा, नहीं होगा, या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और सॉलिड एंगल भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि जो थीटा है वो बेसिकली क्या है, L बाई आर है। L क्या है, लेंथ है, आर भी क्या है, लेंथ है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल बेसिकली क्या है, एरिया बाई आर स्क्वायर। एरिया बेसिकली क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, यहाँ पर आर स्क्वायर और नीचे भी क्या है, आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं कि दीज आर क्या है, डायमेंशन लेस है। दीज आर क्या है, डायमेंशन लेस है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है वो बेसिकली क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इन दोनों का क्या है, यूनिट है। बट एक ऐसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक हम जनरल स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अगर डायमेंशन लेस है तो उसका यूनिट हो सकता है। बट कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसका यूनिट है ही नहीं, तो कंफर्म है कि वो कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब हम लोग देखते हैं यहां पर कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग बेसिकली यहां पर क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वांटिटी हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहां पर हम यहां पर एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आपको पता है कि एंगल, तो हमें पता है एंगल क्या था, एंगल क्या था, डायमेंशन लेस था। सॉलिड एंगल भी क्या था, डायमेंशन लेस था। और भी बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जनरल बात करते हैं। एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा हो, क्या कैसा फंक्शन हो, ए साइन थीटा हो, ऐसा हो, तो यहां पर हमें पता है कि थीटा बेसिकली क्या है, डायमेंशन लेस है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। यहां पर और भी कोई फंक्शन लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर समथिंग है, e टू द पावर समथिंग है। तो ये जो पावर होगा वो बेसिकली क्या होगा, कुछ भी हो पावर, वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। और मान लेते हैं कोई फंक्शन कैसा है, ln, यहां पर है कोई फंक्शन है, तो ये चीज क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो यहां पर ये सब चीजें क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। यहाँ थीटा भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ये सब चीजें क्या होगा, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो डायमेंशन लेस कब होगा, जब क्या है, जो एंगल हमें पता है पहले से, एंगल क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ रहा है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जो पावर होता है वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन में जो ये वैल्यू होता है वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जैसे 1 2 3 ये सब है, जो कांस्टेंट है 1 2 3 जो नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या फिर नंबर हो, इंटीजर हो, वो सब क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। यहाँ पर और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, ये तो एंगल हो गया। अब ये रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। जो भी चीज रिलेटिव आएगा वो क्या होगा, डायमेंशन होगा। ऊपर भी सेम डायमेंशन, नीचे भी सेम डायमेंशन, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। मैग्निफिकेशन, ये भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ये भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो क्या होता है, जैसे कि स्ट्रेन, वो भी क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो ये सब क्या होंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो नंबर है, इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन है, वो भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। अगर हमें पता है एंगल, तो पहले से ही पता है एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। बट वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। एक्सपोनेंशियल का पावर भी डायमेंशन लेस होगा। लॉगरिथम में जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन को लिखते कैसे हैं। तो हमने बताया था क्या कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसी का जो पावर होता है वो बेसिकली क्या होता है, डायमेंशन होता है। तो हमें पता था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेंथ,
क्या होता है लेंथ, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो बेसिकली क्या होगा कैपिटल एल होगा। और क्या होता है मास, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कैपिटल एम होगा। और इसको क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये हो गया लेंथ, मास, टाइम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जो लिखने का जो तरीका होगा इसी का पावर हम लिखेंगे आगे चल के। अभी आपको हो सकता है पूरा क्लियर ना हो, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर धैर्य रखें। ये टाइम क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे लिखेंगे कैपिटल टी लिखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका जो डायमेंशनल होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कैपिटल ए होगा। 1 2 3 4 अभी 3 और है। और क्या होता है टेम्परेचर, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो हम लिखेंगे उसका पावर वो बेसिकली क्या होगा, इसी का पावर क्या होता है इसका डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं कैपिटल के, और कहीं कहीं क्या लिखा जाता है थीटा। ये टेम्परेचर हो गया। और क्या होगा लुमिनस इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन क्या होता है सी डी। और लास्ट में हमारा क्या आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं MOL और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं। हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे, अभी इसके बाद जस्ट हम एग्जाम्पल ही करने वाले, तो आपको पूरा क्लियर हो जाए कैसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि लेंथ को हम क्या लिखते हैं कैपिटल एल, मास को क्या लिखते हैं कैपिटल एम, टाइम को क्या लिखते हैं कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट में सब लिखना है। इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखते हैं कैपिटल ए, टेम्परेचर को क्या लिखते हैं कैपिटल के और थीटा, लुमिनस इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लिखते हैं मोल। अब यहाँ पे हम ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, कैसे हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो क्या है वेलोसिटी। सबसे पहला हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे। हमें पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो बेसिकली क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अगर हमें इसका डायमेंशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे डायमेंशन, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है T। तो यहाँ पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा L T के पावर -1। तो ये हमारा क्या आ गया वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा L T के पावर -1। इसको कहीं कहीं क्या लिखते हैं, इसको पूरा फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे क्या लिखते हैं, हमेशा डायमेंशन क्या होता है m के पावर, l के पावर और t के पावर। ये भी 3 तो बेस रहता ही रहता है, इसका पावर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों कंपलसरी होता है लिखना। अगर और कोई है तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन मिनिमम ये 3 लिखना पड़ता है बहुत जगह। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसको, m नहीं है तो m का पावर क्या हो जाएगा 0, l और t के पावर -1। तो कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही है, बस ये लिखने का तरीका क्या है दूसरा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है डेल्टा v बाय डेल्टा टी। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डेल्टा v बेसिकली क्या है वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। और हमें पता है वेलोसिटी का डायमेंशन कितना था L T के पावर -1, और नीचे क्या है टाइम है, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा L T के पावर -2। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा। हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा फोर्स। हमें बेसिकली क्या करना है फोर्स का डायमेंशन निकालना है। तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का हमने देखा था एक्सेलरेशन का कितना आया था L T -2। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा m L T -2। ये तो आपको याद होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml t -2। चौथा हम लोग एग्जांपल देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो मास का क्या हो जाएगा m, वेलोसिटी का क्या होता है L T -1। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या आ जाएगा m L T -1। तो ये क्या होगा मोमेंटम का
डायमेंशन हो जाएगा। अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं वर्क का। वर्क क्या होता है, F इंटू एस होता है। अगर इसका हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का हमने देखा था क्या था, ml t माइनस 2, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा यानी कि L हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्क का जो डायमेंशन होगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, m L के पावर हो जाएगा 2 एंड t के पावर माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्क का डायमेंशन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वर्क ये हो गया हमारा। वर्क के बाद हम लोग देखते हैं कि पावर क्या होता है, पावर का डायमेंशन कितना होता है। पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, ये होता है पावर। इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें पता है वर्क का डायमेंशन कितना था, m L के पावर 2 t के पावर माइनस 2, और नीचे क्या है हमारा टाइम है। तो यहाँ पर पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m L के पावर 2 एंड t के पावर क्या हो जाएगा माइनस 3। अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। हाफ क्या इंटीजर है, फ्रैक्शन है, मतलब जो भी है, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। m का डायमेंशन कितना हो जाएगा, मास का हो जाएगा m। v का हमें पता है वेलोसिटी का क्या था, एल टी माइनस 1, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, m L के पावर 2 एंड t के पावर माइनस 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारा वर्क है। दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वर्क भी क्या होता है, एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी तो है ही एनर्जी। तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग अगला क्या देखते हैं, इम्पल्स का डायमेंशन। इम्पल्स क्या होता है, F डॉट डी टी होता है। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है कितना, ml, यहाँ पे हमने देखा था ml t के पावर माइनस 2, ml t के पावर माइनस 2, ये हो गया फोर्स, और dt क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, ml t के पावर माइनस 1, ml t के पावर क्या आ जाएगा हमारा माइनस 1। तो यहाँ पर मोमेंटम बेसिकली क्या है, इम्पल्स के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, मोमेंटम और इम्पल्स दोनों क्या है हमारा इक्वल है। तो यहाँ पे मोमेंटम का क्या है, ml t के पावर माइनस 1, और इम्पल्स का भी क्या है, ml t के पावर माइनस 1। अगला हम लोग देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये क्या होता है, ओमेगा, और वो बेसिकली क्या होता है, v बाई आर। तो इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें एंगुलर वेलोसिटी का, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी बाई आर, यानी कि क्या हो जाएगा, एल टी के पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एल, आर क्या लेंथ है, तो कितना हो जाएगा, टी के पावर माइनस 1। अगला हम लोग क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी का। ये क्या था हमारा, एंगुलर वेलोसिटी था, ये था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। तो हम फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, नीचे क्या है टाइम है तो t के पावर 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, t के पावर माइनस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो ओमेगा हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या है, टी के पावर माइनस 1, और नीचे क्या है टाइम है तो ये हो जाएगा टी, यानी क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस 2। ये क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा। अगला हम लोग एग्जांपल देखते हैं किसका, टॉर्क का। टॉर्क का क्या होगा, टॉर्क क्या होता है, r इंटू एफ या r क्रॉस एफ। r क्या लेंथ है तो इसका क्या हो जाएगा l। फोर्स का हमें पता है कितना, ml t के पावर माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा ml के पावर 2 t के पावर माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टॉर्क हो जाएगा।
आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है और जो टॉर्क है उसका क्या है, डायमेंशन सेम है। आप यहाँ पर एनर्जी, काइनेटिक, ये जो हमारा एनर्जी है, टॉर्क है और क्या है, वर्क है, सबका डायमेंशन क्या है, सेम है। तो हमने टॉर्क का एग्जांपल देख लिया, और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारा नंबर कौन सा है, 13। अब हम देखते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो m क्या है, मास है, तो हो जाएगा m, r क्या है, लेंथ है, तो क्या हो जाएगा l के पावर 2। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, ml के पावर 2। ये क्या होगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। क्या देखते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो m क्या है, मास है, तो हो जाएगा m, v क्या है, वेलोसिटी है, तो lt माइनस 1, r क्या है, लेंथ है, तो क्या हो जाएगा l। तो क्या आ जाएगा हमारा m l के पावर 2 एंड t के पावर माइनस 1। ये क्या होगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो स्ट्रेस है उसका डायमेंशन क्या होगा। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो फोर्स क्या हो जाएगा, ml t के पावर माइनस 2, एरिया हो जाएगा l के पावर 2। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, m l के पावर माइनस 1 एंड t के पावर माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस का डायमेंशन हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं किसका, स्ट्रेन का। स्ट्रेन आपको पता ही होगा क्या होता है, डेल्टा l बाई एल। और ये क्या है, इसका डायमेंशन की अगर हम बात करें, हमें पहले से ही पता है इसका डायमेंशन क्या होता है, नहीं होता है। डेल्टा एल क्या होगा, लेंथ है, तो ये हो जाएगा एल, नीचे भी क्या हो जाएगा एल। तो ये बेसिकली क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0 t0। ये बेसिकली क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एक ऐसा है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है हमारा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। सरफेस टेंशन को क्या लिखते हैं, कैपिटल टी से। और ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml t के पावर माइनस 2, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा l। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, m t के पावर माइनस 2। ये क्या होगा, हमारा सरफेस टेंशन का डायमेंशन होगा। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो हम चार्ज की बात करते हैं। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात कर रहे हैं। चार्ज क्या होता है, I इंटू करेंट इंटू टाइम होता है। अगर इसके डायमेंशन की हम बात करें तो करंट का क्या हो जाएगा, A, और टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर T। तो यहाँ पर जो चार्ज है उसका डायमेंशन क्या होगा, A इंटू टी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसको हम V से लिखते हैं। ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क हमें पता है एनर्जी है, तो क्या होगा, एनर्जी का हमें पता है, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का हमें पता है क्या होता है, m l के पावर 2 t के पावर माइनस 2। ये होता है एनर्जी या वर्क का डायमेंशन। और नीचे क्या है, चार्ज, उसका डायमेंशन हमें पता है कितना, a इंटू टी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m l के पावर 2 a के पावर माइनस 1 एंड t के पावर माइनस 3। ये किसका डायमेंशन होगा हमारा, ये डायमेंशन किसका होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, और वो क्या है, रेजिस्टेंस का। किसका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, रेजिस्टेंस का। ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है, आर आई। तो आर क्या हो जाएगा, V
V/I। V का हमें पता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होता है, mL⁻², हमने अभी निकाला था, A⁻⁻1 एंड T⁻⁻3 डिवाइडेड बाय करेंट। करेंट का क्या होता है, A। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या आ जाएगा, mL⁻² एंड A के पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, एंड T⁻⁻3। तो ये क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या होगा, डायमेंशन होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन का। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, वो क्या है कि मेरे पास क्या है, 10 बनाना है और क्या है, 10 एप्पल है। क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं? आप इसको ऐड करके ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 20 बनाना या 20 एप्पल, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसा हो, कैसा हो कि हमारे पास क्या है, 10 बनाना है और 10 बनाना है, 2 बार 10 बनाना, 10 बनाना, मतलब एक बार 10 बनाना फिर 10 बनाना और है, इसको हम ऐड कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा 20 बनाना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली क्या है कि एक ही टाइप के जो डायमेंशन होते हैं उसी को हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन जनरल टर्म में ऐसे बोले कि जितने भी टर्म है सब का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, वही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ all the term in physical expression should be same। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन है या कोई भी इक्वेशन है, उसमें जितने भी टर्म होंगे सब का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते। आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, V = क्या होता है, U + AT। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन एंड इसका डायमेंशन, ये 3 टर्म है, सब का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तो हमें पता है, ये क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LT-1। ये भी क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LT-1। अब इसका डायमेंशन देखते हैं, इसका भी डायमेंशन क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, या वेलोसिटी का डायमेंशन आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2, और ये क्या है, हमारा टाइम है, तो यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या आ गया, LT-1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है कि S = क्या होता है, UT + ½ AT²। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या बोल सकते हैं कि इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन एंड इसका डायमेंशन, सब का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L होगा। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। ये क्या वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा, LT-1 इंटू क्या हो जाएगा, T, तो क्या आ जाएगा, हमारा L आ जाएगा। इसका भी डायमेंशन क्या आना चाहिए, L आना चाहिए। देखते हैं, हाफ का डायमेंशन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, A का डायमेंशन LT-2 और ये क्या होगा, T⁻²। तो ये भी क्या आ जाएगा, हमारा L। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब का डायमेंशन क्या है, सेम है। यही बेसिकली क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। और ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूनिट एंड डायमेंशन का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो डायमेंशन यहाँ पर अगर करेक्ट है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो इक्वेशन है हमारा, जो एक्सप्रेशन है वो सही ही हो। तो यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है
कि जो फिजिकल एक्सप्रेशन है या जो इक्वेशन है वो सही हो, लेकिन अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये कंफर्म है कि जो इक्वेशन दिया गया है वो गलत है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी फिजिकली इनकरेक्ट। हमने यहां पर क्या लिखा है कि जो डायमेंशनली अगर करेक्ट इक्वेशन है वो क्या होगा, फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगर कोई क्या है डायमेंशनली करेक्ट है तो ऐसा नहीं कि आंख मूंद के मान लेना है कि वो हमेशा सही है। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या हो सकता है, फिजिकली इनकरेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे आपने देखा था ए इक्वेशन क्या था, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एस इक्वल टू यूटी, हाफ की जगह हम 2 कर देते हैं और एटी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखते हैं इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या है, एल है। इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, एल ही आएगा। और यहाँ पर भी आप देखें 2 का कोई डायमेंशन होता नहीं, यहाँ पर हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, एल आएगा। यानी क्या है, ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है बट ये फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है कि जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगा वो क्या होगा, हो सकता है कि वो फिजिकली इनकरेक्ट हो। लेकिन इसके जस्ट उल्टा कि अगर कोई फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है, बट यहां पे हम क्या लिखेंगे कि अगर क्या है डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है, क्या है डायमेंशनली अगर क्या है इनकरेक्ट है इक्वेशन है, तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इनकरेक्ट इक्वेशन होगा। वो हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज इनकरेक्ट। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, स्टार्टिंग में क्या लिखा था हमने कि अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो क्या होगा, मे बी फिजिकली इनकरेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर पहले ही से हमें पता है कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो जो इक्वेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, इनकरेक्ट ही होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस, यहां पर लिख देते हैं हम लोग क्या, 80 स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमें पता है कि क्या है, ये डायमेंशनली क्या है, ये हमें पता है कि इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं होता। और इसका अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो क्या होगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर v वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt माइनस 1, u का डायमेंशन भी क्या होगा, lt माइनस 1। और यहाँ पर 80 स्क्वायर का अगर हम डायमेंशन देखें, ये क्या होता है, lt माइनस 2 इंटू टी के पावर 2। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, l। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है सारे टर्म का, तो ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो तो ये कंफर्म है कि वो इक्वेशन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हमने वही बात लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन क्या हो सकता है, फिजिकली इनकरेक्ट हो सकता है। बट इसका उल्टा यानी कि डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन इनकरेक्ट है तो हमेशा क्या होगा, इक्वेशन इनकरेक्ट ही होगा, मतलब वो सही इक्वेशन नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं सिंपल, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है कि हमें बताना है कि 1/μ0 का डायमेंशन क्या होगा। हमें क्या बताना है, 1/μ0 का डायमेंशन क्या होगा। कैसे बताएंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं हम लोग। चूंकि हमें पता है, फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो बेसिकली क्या होता है, μ0 का अंडर रूट होता है। अगर हम इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1/μ0। तो यहाँ से 1/μ0 का जो डायमेंशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, सी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा। सी क्या है, यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि वेलोसिटी है। तो क्या हो जाएगा, lt माइनस 1 के पावर 2, यानी क्या हो जाएगा, l के पावर 2 एंड t के पावर माइनस 2। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ये होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पर हमें फोर्स दिया हुआ है, फोर्स क्या है, at प्लस bt स्क्वायर। तो हमें पता करना है क्या, हमें क्या पता करना है, फाइंड
डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी। हमें ये पता करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो AT के डायमेंशन के इक्वल होगा और एक इसके इक्वल होगा BT स्क्वायर के डायमेंशन के। तो पहले ये दोनों लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है mLT के पावर -2, ए का डायमेंशन हमें निकालना है और एक क्या है, T क्या है, यहाँ पर टाइम है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा हमारा, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा mLT के पावर क्या हो जाएगा -3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए का डायमेंशन। सिमिलरली हम इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन इसको बैलेंस करेंगे BT स्क्वायर, इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। फोर्स का हमें पता है mLT के पावर -2 होता है, B का डायमेंशन हमें निकालना है और ये क्या हो जाएगा T के पावर -2, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर B का डायमेंशन बेसिकली क्या हो जाएगा mLT के पावर -4। तो ये क्या होगा हमारा B का डायमेंशन होगा और ये क्या होगा हमारा A का डायमेंशन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।